फ़िलॉसफ़ी क्यों इम्पॉर्टेंट है, इस पे हम लोग थोड़ी देर में आएंगे। इससे पहले फ़िलॉसफ़ी की डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोवाइड की जाती है, ये बात आप सभी को मालूम होनी चाहिए। और दिल्ली विश्वविद्यालय देश का वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, ये बातचीत भी आप सभी को पता होनी चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों इतना ज़्यादा फेमस है, अगर इस पे हम लोग चर्चा करेंगे तो शायद हमारा पूरा दिन निकल जाए या फिर उससे ज़्यादा हमें और समय लग जाए, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के गुण ख़त्म नहीं होंगे। आज के आधुनिक काल में जो जो फैसिलिटीज़ एक स्टूडेंट डिज़र्व करता है अपनी बैचलर डिग्री के टाइम पे या पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे, या फिर वो पीएचडी ही क्यों ना कर रहा हो दिल्ली विश्वविद्यालय से, उस समय पे वो सारी आधुनिक फैसिलिटीज़, वो सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ दिल्ली विश्वविद्यालय प्रोवाइड करता है। ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय से आपको कोई भी बैचलर डिग्री लेनी है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपको CUET के पेपर में अपीयर होना होगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है। अगर CUET के रिगार्डिंग आपको किसी भी तरीके का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस किस सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग बैचलर की डिग्री प्रोवाइड की जाती है, इन सारे चीज़ों के रिगार्डिंग अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी तरीके का डाउट या डिस्प्यूट है, तो हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए CUET UG DU, जहाँ पे ये सारी जानकारियों को आप फॉलो कर पाओगे। प्लेलिस्ट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और कॉमेंट में भी पिन कर दूँगी। दिल्ली विश्वविद्यालय में फ़िलॉसफ़ी में ही नहीं बैचलर की डिग्री, बल्कि और भी बहुत से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बैचलर की डिग्री प्रोवाइड की जाती है। अगर लैंग्वेजेस की हम बात करें तो बहुत से फॉरेन लैंग्वेज में भी बैचलर की डिग्री प्रोवाइड की जाती है। आर्ट्स एंड सोशल साइंस, जहाँ पे हमारा फ़िलॉसफ़ी आता है, देखो बेटा बहुत से सब्जेक्ट्स ना हम इसलिए भी पढ़ते हैं या फिर हमारी रुचि उसमें इसलिए भी जगती है ना, क्योंकि वो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ पे एक इम्पैक्ट डालता है। सेम चीज़ फ़िलॉसफ़ी के साथ है। इवन बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत से क्या, हम जितनी भी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स की हम एनालिसिस करते हैं, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो हमारा साइंस का कोई सब्जेक्ट हो, तो उससे कुछ ना कुछ हम सीखते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ सीख के हम उसे अपने जीवन को सुधारने में लगा सके। उसी में से एक फ़िलॉसफ़ी सब्जेक्ट है। अगर आप साइंस, मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजी में भी देखो तो आपको बैचलर की डिग्री फिज़िक्स में, कंप्यूटर साइंस में, एनवायरमेंटल साइंस में, फूड टेक्नोलॉजी में, BSc प्रोग्राम आप देख सकते हो कि लगभग 5 से 6 से ज़्यादा ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आपको BSc प्रोग्राम की डिग्री प्रोवाइड की जाती है। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में, या फिर वोकेशनल स्टडीज़ में, या फिर म्यूज़िक में, एडुकेशन में, फ़ाइन आर्ट्स में, इन सारी चीज़ों में बैचलर की डिग्री प्रोवाइड कर ही दी जाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से। हम चर्चा करते हैं कि फ़िलॉसफ़ी में अगर आपको BA ऑनर्स करना है तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। एक कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपका 12th क्लियर होना चाहिए या फिर आप अपीयरिंग इन 12th होने चाहिए। ये लिस्ट ए में उन सारे लैंग्वेजेस की लिस्ट है जो कि लैंग्वेज सेक्शन 1A और सेक्शन 1B में आते हैं। लिस्ट B में 18 सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, B2 में 9 सब्जेक्ट्स की लिस्ट है। अगर आप फ़िलॉसफ़ी ऑनर्स करोगे तो सबसे पहले आपको एक लैंग्वेज में अपीयर होना होगा फ्रॉम लिस्ट A। कोई 2 सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने होंगे फ्रॉम B1, और कोई एक सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे B1 से या फिर B2 से। कुल मिला के बातचीत इतनी है कि A से आप एक लैंग्वेज लो, B1 से आप 2 सब्जेक्ट लो, या फिर मैं यूँ कहूँ कि B1 से ही आप तीनों सब्जेक्ट्स ले लो, और नहीं तो B1 से आप 2 सब्जेक्ट्स ले लो और B2 से एक सब्जेक्ट ले लो। अब जो कॉलेजेस की लिस्ट है, 16 टोटल दिल्ली विश्वविद्यालय के 16 ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको फ़िलॉसफ़ी ऑनर्स की डिग्री प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कुछ बहुत ही उम्दा कॉलेजेस भी आ जाते हैं, जैसे दौलत राम कॉलेज हो गया, या फिर हंसराज कॉलेज हो गया, या हिंदू कॉलेज हो गया, या फिर सेंट स्टीफेंस कॉलेज हो गया। ये सारे नॉर्थ कैंपस के कॉलेज, चाहे मिरांडा हाउस हो गया, ये सारे जो कॉलेजेस हैं ना, वो कुछ बहुत ही ज़्यादा उम्दा कॉलेजेस है। वैसे मैं एक बात आपको समझा रही हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय का ना हर एक कॉलेज ही बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, अब अगर आपको CUET में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग किसी तरीके का कोई डाउट है या कोई डिस्प्यूट है,
तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कीजिए, मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और कमेंट में भी पिन कर दूँगी। साथ ही में मेरे और अभिलाष सर के बहुत से वेबिनार होते हैं जहाँ पे हम बच्चों से लाइव चर्चा करते हैं एडमिशन प्रोसीजर के रिगार्डिंग या फिर एंट्रेंस के लिए उनकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए। तो इन वेबिनार के भी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलते रहेंगे। साथ ही में अगर हम पेपर स्ट्रक्चर पे चर्चा करें तो अगर मान लो लैंग्वेज का आप सब्जेक्ट अटेम्प्ट करोगे ना, तो उसमें मैक्सिमम आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही करने हैं। अगर आप डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो उसमें मैक्सिमम 35 क्वेश्चंस करने हैं। जीटी की मैं बात करूं जो कि जनरल टेस्ट होता है, उसमें मैक्सिमम आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं। तीनों सब्जेक्ट मिला के आप तीनों सेक्शंस मिला के मैक्सिमम आप 10 सब्जेक्ट में अपीयर हो सकते हो CUET में। जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है वो अलग अलग दिनों पे अलग अलग शिफ्ट में कंडक्ट होता है। डिपेंड करता है कि बच्चों की नंबर कितनी है, मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने और उनके सब्जेक्ट चॉइसेस क्या क्या हैं। अगर मार्किंग स्कीम पे मैं चर्चा करूं तो 5 मार्क्स आपको मिलेंगे हर एक सही आंसर पे। गलत करोगे तो 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेगा अगर आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करें। दिस विल बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। गॉड ब्लेस यू ऑल। सब्सक्राइब मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी, पावर्ड बाय दिल्ली बाइट्स।